नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका दिवस यानी कि पुराने ज़ख्म कुरेदे जाएं और फिर वो मनाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इस किस्म की चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है? क्या आपको फिर 1761 का मराठा और अहमद शाह अब्दाली का पानीपत की तीसरी लड़ाई का भी कुछ दिन निकाल लिया जाए? पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई का भी निकाल लिया जाए कोई दिन? कोई कलिंगा वार का भी हुआ जहाँ सम्राट अशोक ने लाखों लोगों की हत्या की थी, कोई वो भी निकाल लिया जाए फिर? लेकिन योगी आदित्यनाथ और मोदी जी को क्या है ना कि इनका कोई रोल तो है नहीं दरअसल। तो इनका रोल ना होने से आज़ादी के संग्राम में इनको बड़ी चुभन होती है कि ये कोई अपना नायक कहाँ से लाएं। इनके पास तो दक्षिणपंथी जितने भी हैं आरएसएस के और जो हिंदू महासभा के थे, खलनायक थे सारे के सारे। खलनायक इसलिए थे कि इनका आज़ादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं था। अब योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का भारत में विलय होगा। बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ कि इन्हें ख्वाब लेने चाहिए, और इस किस्म के ख्वाब लेने से क्या होता है, सेहत अच्छी हो जाती है। वैसे और भी बहुत सारे, वो बांग्लादेश को भी मिलाना चाहते हैं, वो अफ़गानिस्तान को भी मिलाना चाहते हैं, नेपाल को मिलाना चाहते हैं, तिब्बत को मिलाना चाहते हैं, म्यांमार को मिलाना चाहते हैं, नीचे थाईलैंड तक जाना चाहते हैं। अखंड भारत का है ना, वो तो आरएसएस का नक्शा तो वही है ना। अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे आखिर किसी भी देश का विलय दूसरे देश में कैसे संभव है, क्या हो सकता है। क्या दावा किया कि या तो पाकिस्तान का विलय होगा या यह समाप्त हो जाएगा। नहीं भैया, समाप्त तो नहीं होता। कोई देश कैसे समाप्त हो सकता है? इंसान समाप्त हो जाते हैं, राजा समाप्त हो जाते हैं, जो डायनेस्टीज़ होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं, पुश्तें समाप्त हो जाती हैं। देश कैसे समाप्त हो जाते हैं भाई? तो पहला तो उनका एक तरह से कहा जाए तो मूल प्रश्न ही उनके दिमाग में गलत चल रहा है, कोई क्या कहा जाए। फिर कहते हैं कांग्रेस ने विभाजन किया और उस त्रासदी के लिए कभी भी उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। एक्चुअली विभाजन के जितने भी ड्राफ्ट हैं उनमें से एक सबसे प्रमुख ड्राफ्ट तो वीर सावरकर का है। शायद उनको पढ़ा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ तो मठ के व्यक्ति हैं ना, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी भी नहीं ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। अब क्या कहा जाए? कहते हैं बांग्लादेश में 1947 में 22% हिंदू थे, आज 7% है। 7 नहीं भैया, करीब 8 से 10% है। 1.5 करोड़ हिंदू हैं वहाँ पर। तो हम सबकी सहानुभूति हिंदुओं के साथ होनी चाहिए। अखंड भारत का सपना। लेकिन अगर अखंड भारत बनाना चाहते हैं और बांग्लादेश को लाना चाहते हैं, पाकिस्तान को लाना चाहते हैं, तो फिर वहाँ जो 17 करोड़ में से जो 15.5 करोड़ मुसलमान हैं और पाकिस्तान के अंदर जो 24 करोड़ मुसलमान हैं, ये कुल मिला के 40 करोड़ मुसलमान हो जाते हैं। तो अखंड भारत में तो वो भी आएंगे, उसके साथ 20 करोड़ इंडिया के मुसलमान, 60 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे। तो योगी जी ने ये भी बता देते साथ में कि उन 60 करोड़ मुसलमानों का आप क्या करोगे? हिंदू तो 110 करोड़ हैं, लेकिन मुसलमान 160 करोड़ होंगे, तो उसका आप क्या करोगे? उसको मतलब अखंड भारत में उनका क्या रोल होगा? फिर याद करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल तो हमेशा कांग्रेसी थे भैया, गांधी के भक्त थे वो तो, और नेहरू के साथी थे। वो तो कभी भी आरएसएस के साथ ही नहीं थे। उन्होंने तो दरअसल देखा जाए तो आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था। गोलवलकर को तो गिरफ्तार भी कर लिया था उन्होंने कि तुम तो इस लायक नहीं, तुम तो जहरीले हो। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, और ये उसको एप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। इनका अपना कोई नहीं ना, सारे खलनायक हैं इनके पास। तो खलनायक को नायक के कैसे बदला जाए? लेकिन हो नहीं सकता ना। फिर बोलते हैं कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व के पास मजबूत इच्छा शक्ति होती 1947 में, तो कोई भी ताकत वो अप्राकृतिक बंटवारा नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है कि इनको थोड़ी सी भगवान सद्बुद्धि दे, थोड़ा इनको क्या कहते हैं कि जो बुद्धि में कमी आ गई है वो बुद्धि दे। इनको ये भी पूछना चाहिए, तुम्हारे जो गुरु गोलवलकर थे उस टाइम, हेडगेवार थे, जो एक तरह से अंग्रेज़ों के पिट्ठू बने हुए थे, तो ज़रा उनसे भी ज़रा पूछ के देख लो, जिन्होंने कभी तिरंगा स्वीकार नहीं किया, ज़रा उनसे भी पूछ के देख लो ना क्या है। पर क्या है ना कि गालियाँ देनी हैं और कांग्रेस को, लेकिन गाली देने से कुछ होता नहीं ना, यही दिक्कत है। शुक्रिया आपका।